नमस्कार मित्रों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एकेडमी पर। हम लोग बात करेंगे आज सभी लोग प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हमने कुछ नियम पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे और रूल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन। यूज ऑफ पजेसिव केस जो होते हैं उनसे संबंधित कुछ नियम हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर होगा। तो देखते हैं क्या। व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट इधर हो 1, इधर सब्जेक्ट हो 2, ठीक है, और उन दोनों के बीच में एज वेल एज, टुगेदर विद या अलोंग विद या एंड नॉट आ जाए, इन एडिशन ऑन टू आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, विद आ जाए, रेदर देन आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, नो लेस देन आ जाए, नथिंग बट आ जाए, मोर आ जाए, देन बन आ जाए। अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होगा? एक सब्जेक्ट इधर, एक सब्जेक्ट इधर, बीच में ये सब शब्द आ जाएं तो पजेसिव केस है ना जो प्रोनाउन का, यूज्ड इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पर हमने कहा विद, और हमने कहा बॉयज। अब आगे हमें प्रोनाउन लगाना है कोई। अब यहाँ पर बताओ हिज लगाएं कि देयर लगाएं। तो आप कहोगे सर जी हिज लगाएंगे। अगर आप कह रहे हैं हिज तो आपको समझ में आ चुका है, आपके माइंड में एकदम सेट हो चुका है। चलिए अगले नियम पर हम बात करते हैं। दूसरा नियम है व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय। अगर दो सब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर ये सब्जेक्ट जो हैं वो आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जुड़ जाएं, मतलब यहाँ पर आर आएगा तो यहाँ पर इससे पहले आइदर आएगा। क्या आएगा? आइदर। अगर यहाँ पर नाइदर आएगा तो यहाँ नार आएगा। तो अगर ये जुड़े हुए तो भैया पजेसिव केस है ना, वो फिर बाद वाले के अनुसार आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार इज यूज्ड पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे अब समझ लेते हैं, हमने कहा आइदर, यू, आर, सी, ये सेंटेंस मान लीजिए है शुरू, आगे सेंटेंस में वर्ब वगैरह आ रही है, अब पजेसिव केस आ रहा है। अब पजेसिव केस मान लीजिए पेपर में दे दिया है योर, तो आप कहोगे सर जी क्यों कर रहे हो बर्बाद, योर नहीं आएगा, आएगा हर, क्योंकि बाद वाले के अनुसार आएगा यहाँ पर। तो दोनों नियम समझ में आ गए। अगर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट टुगेदर विद, लाइक, अगर उनसे जुड़ रहा है तो वहाँ पर पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव केस यूज होगा, और वैसे सेकेंड पर्सन के साथ सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। क्या ये भी आपके माइंड में सेट हो चुका है? अगर हो चुका है तो चलते हैं आगे। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है व्हेन द प्रोनाउंस ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन, मैनी, ए, मोर देन वन, अगर ये चीज़ें हों तो पजेसिव एडजेक्टिव अपना जो है वो आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो। तो
तो पजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन, तो पजेसिव केस थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए वो भी। जैसे दे मे रेफर टू आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट आर पर्सन। ध्यान रखना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इस तरीके से अगर आता है तो वहाँ पर हमेशा थर्ड पर्सन आएगा, वो भी सिंगुलर में ही जाना चाहिए। या तो हर आएगा, देयर नहीं यूज होगा मेरे लाल लाली, देयर नहीं होगा। क्या ये नियम समझ में आया? चलिए साथ में डी भी पढ़ लेते हैं। डी क्या कहता है? व्हेन वन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में वन आए तो आपको सबको पता है तो वंश ही होता है, वन के साथ वंश ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कह रहा है, बहुत बड़ा नियम है अगला नियम कहता है व्हेन ए पर्सन इज यूज्ड फॉर मोर देन वन, अगर एक प्रोनाउन एक से ज़्यादा यूज होता है, वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन, वो भी अलग अलग पर्सन हो, द पजेसिव केस इन द फर्स्ट पर्सन, किसमें होगा? फर्स्ट पर्सन में होगा, वो भी प्लूरल होगा यानी अबर होगा, एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल योर होगा। चलिए समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस यहाँ पर है ईच बॉय एंड ईच टीचर। अब देखिए बॉय से पहले भी ईच लगा है, टीचर से पहले भी ईच लगा है। इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, देयर लगे, देखो देयर आया, देयर नहीं होगा क्योंकि ईच लगा हुआ है तो यहाँ पर ही जाएगा, देयर गलत है मेरे भाई, ही सही होगा। वन के साथ तो भैया वंश लगेगा। नाइदर द स्टूडेंट नार द टीचर, अब देखिए यहाँ पर नाइदर नार से अगर जुड़े हुए हों, पीछे पढ़ा था तो बाद वाले के अनुसार आएगा। देखिए क्या बाद वाले के अनुसार है? ना देर करे हुए बैठे हो, हिज करिए भैया, हिज तो हिज होगा। रीना एज वेल एज, और हमने कहा था एज वेल एज, तो यानी पहले वाले के अनुसार आएगा। देखते हैं भैया, देर लगाए बैठे फिर से, भैया हर करो रीना के अनुसार। ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट योर बुक्स, अब यहाँ पर तुम और मैं अगर हम, अब यहाँ पर देखिए यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क, और तुम और वह होगा तो भैया योर होगा, तो देयर गलत होगा, योर होना चाहिए। हैव यू, ही एंड आई तीनों आ गए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो अवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर वेडिंग, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, अगर इस तरीके तो ब्रदर के हिसाब से लगेगा नहीं, सिंगुलर आएगी, वर्ब हिज आएगी। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी, तब भी यहाँ पर क्या आएगा? हिज आएगा, थर्ड पर्सन में यूज होगा, पीछे पढ़ा था। माई सिस्टर एलोंग विद हर फ्रेंड्स इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली, एलोंग विद तो पहले वाले के अनुसार आएगा, तो यहाँ पर माई सिस्टर हर सही होना चाहिए, तो ये सही होगा। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है भाई? आइदर नाइदर ईच आइदर अगर आ जाएं, आइदर नाइदर ईच आइदर आ जाएं अगर, तो आर यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, ये हमेशा दो वस्तुओं व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। और वन अनादर दो से अधिक के लिए होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे एनी वन, नन, वन अनादर, ये दो से अधिक के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन आइदर नाइदर और ईच अदर दो लोगों के लिए ही यूज होते हैं। आर यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन और थिंग, दो से अधिक लोगों के लिए एनी वन, नो वन और वन अनादर का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर,
भारतीयों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। भारतीय एक हैं, दो हैं कि दो से अधिक हैं, तो कहोगे आप दो से अधिक हैं, तो ईच अदर जो है वो गलत है, वन अनदर का प्रयोग होगा। अगला नियम देखते हैं, अगला सेंटेंस, एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिडक्टिव। आँखें कितनी होती हैं, तो कहोगे दो होती हैं, तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग होगा। नन ऑफ हिज आर्म, भुजाएँ कितनी होती हैं, तो कहोगे दो होती हैं, तो नाइदर का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ हिज फोर सन्स, चार बेटे हैं, तो चार बेटों के लिए आइदर का प्रयोग नहीं होगा, एनी वन का प्रयोग होगा। क्लियर? क्या ये आपके माइंड में सेट हुआ? आप कहोगे हाँ हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और पहली बार आए हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।